हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइजेस कंप्लीट किए हैं, राइट? और आप लोगों ने कहा था कि सर प्रॉब्लम सेट के कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगेगा कि जिसमें आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। ओके, तो बच्चों अब यहां पे प्रॉब्लम सेट 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चन है जहां पर कोऑर्डिनेट जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, राइट? आपको बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। इसके पहले क्या था ना, हमारे पास एक और मेथड हुआ करता था, स्लोप मेथड। स्लोप मेथड से इसको कोलिनियर प्रूव करना बहुत इजी था, मगर स्लोप मेथड अभी ओमिट कर दिया है, तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, अब यहां पर P का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, Q का कोऑर्डिनेट है 2 8/5 और R का कोऑर्डिनेट है 3 और 6/5। तो यहां पे सबसे पहले हम डिस्टेंस PQ फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस QR फाइंड करेंगे और फिर डिस्टेंस PR फाइंड करेंगे। अगर दो स्मॉल डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के बराबर होगा तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं। तो चलो सॉल्यूशन, पहले फॉर डिस्टेंस PQ। अब डिस्टेंस PQ में यहां पे x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2, x2 2 और y2 बच्चों 8/5 है। क्या पे लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस P, Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस PQ, x2 माइनस x1 मतलब क्या आएगा, 2/1 माइनस 8/5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2, ओके, x2 माइनस x1, तो ये रॉन्ग हो गया, इसको प्रॉपरली करते हैं। x2 क्या है 2 और x1 क्या है 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 क्या है 8/5, y1 क्या है 2, तो 2/1 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, यहां पे क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर, फिर 8 माइनस 10/5 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस 8 माइनस 10 क्या होगा बच्चों, माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस 4/25, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 25 प्लस 4 अपॉन क्या आएगा 25, तो ये हो जाएगा 29/25। ये आपको क्या मिलेगा PQ, तो PQ क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 29/25। PQ के बाद बच्चों नेक्स्ट डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस QR। तो आप लिखोगे फॉर डिस्टेंस QR। अब यहां पे QR, तो x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 8/5, x2 इज इक्वल टू 3 और y2 है बच्चों 6/5। ठीक है, अब क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो हर बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने लिख दिया ना तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आप लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या आएगा, डिस्टेंस QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब बच्चों आ जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो क्या आएगा 6/5 माइनस 8/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 3 माइनस 2 क्या होगा बच्चों 1, तो यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर
और डिनोमिनेटर सेम है तो 6 माइनस 8/5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा और 6 माइनस 2 क्या होगा, -2/5 का स्क्वायर होगा। तो 1 को आप क्या लिखोगे, 1/1 लिखोगे और इसको आप लिखोगे 4/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 प्लस 4/25 तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 29/25। समझ गए। अब चाहो तो इसे 29/5 लिख सकते हो, मगर इसी फॉर्म में रखो। क्यों, आपको रीजन आगे मालूम पड़ जाएगा। राइट, इसको मैं स्टेटमेंट 1 लिख देता हूं, इसको मैं स्टेटमेंट 2 लिख देता हूं। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस PR। तो बच्चों इसे मिटा देते हैं। अच्छा, अब क्या लिखोगे, फॉर डिस्टेंस PR। ओके, तो PR x1 इज इक्वल टू 1, y1 2, आगे लिख देते हैं x2 3, y2 6/5। फिर लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस P, R स्क्वायर रूट ऑफ। फिर से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो x2 माइनस x1 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 6/5 माइनस 2/1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 क्या होगा बच्चों, 2 का स्क्वायर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 10/5 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4/1 और 6 माइनस 10 माइनस 4/5 का स्क्वायर। राइट, चलो तो अब ये वाला पार्ट हम मिटा देते हैं। इसको मैं यहां लिख देता हूं अभी। Therefore डिस्टेंस PR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/1 प्लस 16/25 विच इज इक्वल टू 25 इंटू 4 100 होगा, 16 इंटू 1 16 होगा, अपॉन क्या होगा 25। तो ये हो जाएगा 116/25। 116 को आप क्या लिख सकते हो, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36/25। तो विच इज इक्वल टू 2√29/25। ये क्या हो गया, PR हो गया। स्टेटमेंट 3, अभी ध्यान से देखो, √29/25 यहां भी है, √29/25 यहां भी है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 2√29/25 आ जाएगा। यस और नो, राइट। ये 1/29/25 यहां भी 1 है, 29/25 इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया, 2 टाइम हो गया। मतलब दो स्मॉल डिस्टेंसेस को प्लस करने पर बड़ा डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तब यहां पे कैसे लिखोगे, फ्रॉम 1 2 and 3 PQ प्लस, या ऐसे लिखो, √29/25 प्लस √29/25 इज इक्वल टू 2√29/25 होता है ना ऐड करने पर। तो ये क्या हो गया, PQ हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, QR हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, PR हो गया। ठीक है, अब इनकी जरूरत नहीं है तो इन्हें मिटा देते हैं। और फिर यहां पे आप लिख दोगे therefore points P, Q and R are collinear। मतलब पॉइंट PQR क्या मिल गए, कोलिनियर मिल गए।
समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 बच्चों, क्वेश्चन 4 ऐसा सेम क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज प्रैक्टिस 8 में किया हुआ है, लेकिन वहां पर एक्स एक्सिस था और यहां पे वाई एक्सिस है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कुछ कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लो। पहली बात तो यह है कि आप ये बात जान लो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। समझो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसा है। अब अगर मान लो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, यहां पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस बच्चों, राइट है, 2, 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर कोई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट, उसके कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0,3, इसका क्या आएगा? 0,2, इसका आएगा 0,1। तो आप एक बात ध्यान से देखो, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है, और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। ठीक, ये कंसेप्ट आप याद रखना। अच्छा, अब यहां पे क्या करा है? फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A38 एंड B-93 डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करो। राइट, एक सेगमेंट है AB जिसमें A का कोऑर्डिनेट है 3,8 और B का कोऑर्डिनेट है -9,3। अब वो क्या कह रहा है? जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस इस सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? ठीक है, तो यहां पे जो वाई एक्सिस है, मान लो कि ये AB को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट P जो है ये y कोऑर्डिनेट पर आ गया। अगर ये y कोऑर्डिनेट पर आ गया तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। राइट, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पर अलग अलग है वैसे यहां पे कोई भी हो सकता है, तो वो y कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेते हैं? a ले लेते हैं। अब हमको क्या कह रहा है? ये जो y एक्सिस है ये AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो मान लो कि ये AB को m और n, ये इसका वैल्यू m है, इसका वैल्यू n है, तो m/n में डिवाइड करना है। ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है खाली आपको समझने के लिए किया हुआ है। आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y एक्सिस डिवाइड segment AB in the ratio m/n. Y-axis intersect segment AB in point P. Therefore, point P lies on y-axis. Therefore, coordinate of P 0, a. क्यों? If the point is on the y-axis, x coordinate 0 होगा, ये आपको याद रखना है। और अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, अब A 3,8 है, B -9,3 है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, और ये x और y होगा। मालूम है ना, जो भी पॉइंट डिवाइड करता है या मिड पॉइंट होता है उसको हम xy लेते हैं। Therefore, x1 3, y1 8, x2 -9, y2 3, और x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 8।
ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो किसका वैल्यू है हमारे पास, x का वैल्यू है, तो x के फॉर्म में यूज करते हैं। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो x का वैल्यू 0, m मालूम नहीं, x2 -9, n मालूम नहीं, x1 3 और अपॉन क्या आ गया, m प्लस n आ गया। ये वो साइड जाएगा तो 0 इंटू m प्लस n ब्रैकेट में लिख देता हूं, -9n प्लस क्या हो गया, 3n हो गया। तो 0 इज इक्वल टू -9n प्लस 3n। अब इस तरफ आ जाएगा तो 9m इज इक्वल टू 3n, तो m अपॉन n इज इक्वल टू, m तो वहीं पर है, तो m के साथ में 9 है और n के साथ में 3 है, तो यहाँ पे n के साथ में 9 आ जाएगा और m के साथ में 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो therefore m is to n is equal to 1/3। therefore y axis divide segment AB in the ratio 1:3। ओके बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में इसका आंसर 3:1 दिया है, जो कि रॉन्ग है। राइट आंसर है 1:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 बच्चों, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं, हर एक टर्म का मीनिंग समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। इक्विडिस्टेंस मतलब जो सेम डिस्टेंस पर है। तो सॉल्यूशन, वैसे देखा जाए तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था, राइट। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, a आएंगे, राइट। तो अब आपको क्या कह रहा है वो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। चलिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझा देता हूं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ये समझो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं P और Q है ना, तो हम M अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट M जो है वो एक्स एक्सिस पर है। अगर पॉइंट M एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0, हम A ले लेते हैं, राइट। रॉन्ग, अगर x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो a, 0। अब वो क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट x एक्सिस पर है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो एक कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी मालूम है 0, क्योंकि वो x एक्सिस पर है, खाली दूसरा कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना, मतलब a फाइंड करना है। शर्त क्या दी है, शर्त ये दी है कि ये पॉइंट और दो पॉइंट हैं, एक P और एक Q, इनसे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो P का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2, -5 और बच्चों Q का कोऑर्डिनेट दिया है -2, 9। फिर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन राइट है कि नहीं। 2, -5, ओके, वेरी गुड, राइट है। तो आप लिखोगे लेट पॉइंट P lies on x axis. Point P lies on x axis. Point M, I'm sorry. Therefore, coordinate of M. ये 3 लाइन्स है ना, ये कोऑर्डिनेट बताने के लिए 3 लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं। A, 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट M लाइज ऑन x एक्सिस, तो A, 0। फिर आप लिखोगे पॉइंट M is equidistant from, point M is equidistant from points P and Q, equidistant from point P and Q। Therefore क्या मिलेगा आपको, MP इज इक्वल टू MQ। MP और MQ क्या होगा, इक्वल होगा। फिर बच्चों
बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से आप एमपी का डिस्टेंस फाइंड करके डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो और एमक्यू के लिए भी अप्लाई करो। तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एमपी के लिए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एमक्यू के लिए। तो एमपी तो x2 माइनस x1, आप इसको x2 ले सकते हैं, इसको भी x2 लोगे तो भी चलेगा। तो हम ले लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, फॉर्मूला लिखूंगा नहीं मैं। a माइनस 2 द होल स्क्वायर x2 माइनस x1, इसको हम x2 y2 ले रहे हैं। और फिर y2 माइनस y1, तो यहां पे 0 माइनस 5 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर वही चीज हम किसके लिए अप्लाई करेंगे? एमक्यू के लिए। तो एमक्यू के लिए क्या आएगा? a माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर बच्चों 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब बच्चों बार बार आपको स्क्वायर रूट का साइन लिखना पड़ेगा, तो बेटर हम लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया तो ये हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे a माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके बेसिस पर यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, और ये 0 प्लस 5 मतलब 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्टली लिख सकते हो। अब यहाँ पे a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 81 माइनस 9 का स्क्वायर 81। चलो बच्चों यहाँ पे ये और ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस 4a प्लस 4 प्लस 25 is equal to 4a प्लस 4 प्लस 81। ये प्लस 4 और माइनस 4 को भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो अब यहाँ पे माइनस 4a और ये 4a यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस 4a हो जाएगा। 81 25 को बोलेंगे भाई तो उधर चला जाओ, तो ये हो गया माइनस 8a इज इक्वल टू, अब 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, 56 आएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? 56 डिवाइडेड बाय माइनस 8, मतलब a इज इक्वल टू माइनस 7। समझे? a इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 7 आ गया। देयरफॉर अब a का वैल्यू आपको माइनस 7 मिल गया ना, तो m के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो m का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? माइनस 7, 0। देयरफॉर कोऑर्डिनेट of point on x-axis is माइनस 7, 0। ये आपका आंसर हो गया। राइट, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों 3 क्वेश्चन दिए हैं, मगर जो एक क्वेश्चन है बहुत इजी है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट है a, इसका कोऑर्डिनेट है a, 0 और b का कोऑर्डिनेट है 0, a। ठीक है, तो सॉल्यूशन a का कोऑर्डिनेट a, 0, b का कोऑर्डिनेट 0, a। तो बच्चों x1 इज इक्वल टू a, y1 0, x2 0, y2 a। तो आप लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। by distance formula, distance a comma b is equal to square root of x2 minus x1 the whole square, y2 minus y1 the whole square।
तो यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 क्या है 0 माइनस a का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 a माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस a करोगे तो क्या आएगा, माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा, और a माइनस 0 क्या आएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, और फिर ये a स्क्वायर हो गया, तो इज इक्वल टू क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर में a इंटू ए 2 टाइम है ना, तो ये आप बाहर ले सकते हो, तो 2a स्क्वायर, ये a बाहर आ गया और 2 अंदर रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, a रूट 2। समझ में, 2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि 4 रहता तो बाहर आ जाता था, लेकिन 2a करके अंदर रहेगा, तो आंसर क्या आ गया, a रूट 2। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया आपको, r का कोऑर्डिनेट -3a और a, और s का कोऑर्डिनेट a, -2a। ठीक है, तो बच्चों x1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, -3a, y1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a, x2 a और y2 -2a। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस r, s इज इक्वल टू x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो बच्चों x2 माइनस x1 मतलब a माइनस -3a द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो -2a माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +3a होल स्क्वायर, -2a माइनस a -3a द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9a स्क्वायर। तो बच्चों 4a का होल स्क्वायर क्या होगा, 16a स्क्वायर, प्लस क्या आ गया, 9a स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या हुआ, 25a स्क्वायर। 25 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 हो गया, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो गया, समझे। तो RS इज इक्वल टू क्या आ गया, 5a, ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। ऐसे 2 क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम सेट में दिए हुए हैं, मैं ये करा दूंगा और उसके बाद वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दो, तो मैं वो सॉल्व कर दूंगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो इंपॉर्टेंट लाइन, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, मतलब क्या करा है वो, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। समझो ये सर्कल है, ट्राइंगल। सर्कम सेंटर का मतलब होता है जो सर्कल ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब ट्राइंगल के वर्टाइसेस से जाता है, वो सर्कल के सेंटर को ट्राइंगल का सर्कम सेंटर बोलते हैं। सर्कल का सेंटर, लेकिन ट्राइंगल का क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, राइट। तो यहां पे जो हमारा ट्राइंगल है उसके वर्टाइसेस है -3, 1, 0, -2 और 1, 3। तो मैं उसको ABC ले लेता हूं, A, B और C। इसमें से A है -3, 1, B है 0, -2 और C है 1, 3। और जो सर्कम सेंटर है ना उसको हम O ले लेते हैं। ठीक, मैंने ले लिया O। और हमें ये जो सर्कम सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे O का कोऑर्डिनेट A और B ले लेता हूं जो मुझे नहीं मालूम है,
और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं इस वजह से। तो बच्चों यहां पे OA, OB और OC ये सर्कल के रेडियस हो जाएंगे, रेडिया हो जाएंगे प्लूरल। तो OA, OB और OC क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये तीनों जो कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं वर्टाइसेस के, इसके बेसिस पर आपको सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन, बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आराम से सॉल्व कराता हूं मैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A -3 1, B 0 -2, C 1, 3 are vertices of triangle ABC. Let O be its circumcenter. Then coordinate of O, we don't know, we have taken it as A, B. Now OA is equal to OB is equal to OC. Reason, radii of same circle, right? अब इसमें से हम क्या ले लेंगे, OA और OB को पहले लेकर के सॉल्व करते हैं। OA और OB, ये OA हो गया और ये OB हो गया। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, हम कैसे सॉल्व करने मालूम है, ये OA और OB से ना हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक 2 वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगा, और फिर हम OA और OC लेंगे, फिर एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें 2 वेरिएबल होंगे A और B। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सीखा था ना, दोनों को सॉल्व करके हम A और B का वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी थोड़ा देर आपको समझ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला है तो रूट का साइन लगेगा, यहाँ भी रूट का साइन लगेगा। तो OA इज इक्वल टू OB है ना बच्चों, OA इज इक्वल टू OB, तो क्या आएगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो A -3 का होल स्क्वायर और फिर B -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया किसके लिए, OA के लिए। अब किसके लिए, OB के लिए। तो OB के लिए क्या हो जाएगा, A -0 का होल स्क्वायर और फिर यहां पर B -2 का होल स्क्वायर। अब बार बार रूट नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया तो बच्चों यहां पे हो जाएगा A माइनस और माइनस प्लस हो गया द होल स्क्वायर, B -1 द होल स्क्वायर, और इसके बाद A -0 मतलब A स्क्वायर, B +2 द होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ जाएगा, A + B होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो A स्क्वायर 2 × A × 3 + 3 स्क्वायर B स्क्वायर -2 × B × 1 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2 × B × 2 + 2 स्क्वायर। तो बच्चों ये A स्क्वायर हम वैसे ही रखते हैं, 2 × 3 क्या हो गया, 6A + 9, B स्क्वायर -2B + 1 और फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 4B + 4। अब बच्चों यहां पे A स्क्वायर और ये A स्क्वायर कैंसल, अच्छा B स्क्वायर और B स्क्वायर भी कैंसल। तो यहां क्या बचा, 6A प्लस 9 + 1 10 -2B इज इक्वल टू 4B + 4। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं।
अब यहां पे क्या हो जाएगा, 6 से वैसे ही रखिए और 10 को वो साइड भेज देंगे, -2b, 4b को यहां लाएंगे तो -4b हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 10 वो साइड गया तो -10 हो गया। देखो 6 से मैंने वैसे ही रखा, -2b भी वैसे ही रखा, 4b को ये साइड लाया तो -4b हो गया। तो 6 से -6b -6 कॉमन निकाल दो, a माइनस बी इज इक्वल टू -6, तो a माइनस बी -6 डिवाइडेड बाय 6, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये बन गया इक्वेशन 1। तो OA और OB लिया ना तो ये इक्वेशन 1 मिला। वैसे ही जब आप यहां पर OA और OC लोगे तो एक और इक्वेशन मिलेगा, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको A और B का वैल्यू मिलेगा, और A B क्या है, सर्कम सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं। राइट, अब चलते हैं किसकी तरफ, OA और OC ले लेते हैं। तो यहां पे हो जाएगा OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। ठीक है बच्चों, या OB इज इक्वल टू OC लोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे 0 है ना तो OB इज इक्वल टू OC ले लेते हैं तो इजी पड़ जाएगा आपको। इसके पहले कौन सा लिया था, OA और ठीक है, तो OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, फिर यहां पे लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो फिर से वही रूट का साइन। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर रूट OC, तो क्या आ जाएगा, a -1 का होल स्क्वायर, b -3 का होल स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, OB a -0, b -2, a -3, a -1, b -3। अब स्क्वायरिंग कर दो, तो यहां पे लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो स्क्वायरिंग करोगे तो a -0 क्या हो जाएगा, a ही रहेगा ना, तो a स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा b +2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a -1 का होल स्क्वायर, और ये b -3 का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हम वैसे ही रखते हैं, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 इंटू b इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू 1, b स्क्वायर -2 इंटू b, और ये हो गया 3 स्क्वायर। ये a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल, और ये b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कैंसिल, 2b ये हो जाएगा 4b प्लस 4, और यहाँ पे -2a 2 3 जा 6 -6b प्लस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, -2a को बोलेंगे भाई तू ये साइड आ जा, तो +2a हो गया, और 4b तो ऑलरेडी वहीं पर है, -6b को बोला भाई तू भी ये साइड आ जा, तो +6b हो गया, और 9 और +4 को बोलेंगे भाई तो उधर चला जा, 2a प्लस 4b, सॉरी 2a वैसे ही रहेगा, 4b प्लस 6b क्या हो जाएगा, 10b हो जाएगा, और 9 में से 4 गया 5 आया, तो 2a प्लस 10b इज इक्वल टू 5। एक बार चेक कर लो, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4, a स्क्वायर -2a प्लस 1 प्लस 9। तो बच्चों ये वाला जो, हाँ देखो यहाँ गड़बड़ हुई ना, ये -2 और प्लस क्या आ गया, 1 का स्क्वायर रह गया था बच्चों। देखो a स्क्वायर -2a प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक 1 रह गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, -2a और 9 प्लस 1 यहाँ पे रह गया था। ठीक है, अब 9 प्लस 1 यहाँ पे रह गया, तो फिर हाँ अब ये जो है
2a वैसे ही रखा हमने, वहां से यहाँ लाया, 4b वही रहा, -6 भी आके +6 भी हो गया, और 9 + 1 क्या था, 10 था। 10 में से ये 4 उधर गया तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2a + 5b = 6। अब ये 2 वो साइड जाएगा तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, a + 5b 6/2, तो ये हो गया a + 5b = 3, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया आपको, तो फिर ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं। अब बच्चों यहां पे हमें 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, यहां पे a - b = 1 है और a + 5b = 3 है, तो यहां भी a है, यहां भी a है, और साइन भी क्या है, सेम है, तो क्या लिखोगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 1 क्या है, a + 5b = 3, इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 1 a - b = -1, तो आप इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 5b + b क्या हो गया, 6b, और 3 माइनस, और माइनस तो प्लस हो गया ना, 4, तो b = क्या आ गया, 4/6, b = 2/3 विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, b का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब b का वैल्यू आप या तो इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, ये मिटा देते हैं हम। इक्वेशन 1 में रखने पर आपको क्या मिलेगा, a - 2/3 = -1, तो बच्चों ये हो जाएगा a = -1/1 प्लस क्या आ गया, 2/3, a = -3 + 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -1/3, देयरफॉर o का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1/3, 2/3, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर -1/3, 2/3, तो ये आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट यूज किया गया है। क्या करा है वो, इन द फॉलोइंग एग्जांपल कैन अ सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ अ ट्रायंगल इज फॉर्म स्टेट द टाइप ऑफ ट्रायंगल कंसिडरिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब आपको जब टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है तो वो एंगल के बेसिस पे नहीं बताना है, साइड्स के बेसिस पे बताना है। तो बच्चों वो क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं, पहले वो बताइए। देखो एक बात बहुत अच्छी तरह ध्यान दो, अगर आपको ट्रायंगल के 3 साइड का लेंथ दिया है और उससे ट्रायंगल बनाने को कहता है, तो ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए एक ही कंडीशन है, और वो आप ध्यान रखने का, कोई भी 2 साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। जैसे AB और BC को ऐड करोगे तो AC से बड़ा होगा, BC और AC ऐड करोगे तो AB से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं फॉर्म होगा, समझो ये इतना बड़ा है, फिर ये साइड इतना बड़ा है और ये साइड इतना बड़ा है, इसका लेंथ इतना है यहां से यहां तक, तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं ना, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए उसने बोला है कि कैन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट फॉर्म अ ट्रायंगल। तो पहले आपको ये देखना है कि ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा, और ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद साइड के बेसिस पर ट्रायंगल का टाइप बताना है, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल के बेसिस पर टाइप्स हैं और साइड के बेसिस पर टाइप है। साइड के बेसिस पर कौन कौन से टाइप्स हैं,
एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल होता है, और एंगल के बेसिस पर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हमें यहां पर साइड के बेसिस पे बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, LM का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, MN का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, फिर LN का लेंथ फाइंड करना होगा। तो पहले LM का लेंथ पहले लिख लेते हैं। L 6,4, M -5, -3, N -6,8। फिर आप लिखोगे LM। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूं। ओके, यहां पे लिख सकते हो आप ऊपर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, LM तो क्या आएगा, 6 -5 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2, आप इसको x2 y2 इसको x1 y1 लोगे तो भी चलेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। 6 -5 द होल स्क्वायर प्लस 4 -3 द होल स्क्वायर। इसी को आगे लेके चले जाते हैं, ऐसे लिखेंगे तो काफी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो 6 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 5 का स्क्वायर, और ये 4 + 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 6 + 5 11 का स्क्वायर, और 4 + 3 7 का स्क्वायर। तो ये 121 + 49 √170। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, LM फाइंड कर लिया। अब ऐसे आप फाइंड करो MN। तो बच्चों MN, फिर रूट का साइन बना दो, MN तो -5 -6 का होल स्क्वायर, और -3 -8 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू -5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया उसका होल स्क्वायर, और ये -11 का होल स्क्वायर। तो -5 + 1 ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, और ये 121। तो ये 16 + 121 √137। चेक कर लो, -5 + 1 हो जाएगा। गड़बड़ हुआ ना, देखो -5 -6, तो यहाँ पे +6 हो गया, राइट। और फिर ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, राइट। और -3 -8 राइट है। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और ये हो गया 122। एक बार चेक कर लेने का, क्योंकि एक मिस्टेक हुआ तो आगे पूरा रॉन्ग होते जाएगा। LM MN और तीसरा क्या होगा, LN। सेम वैसे फिर रूट का साइन बना दो, LN तो 6 -6 का होल स्क्वायर, और 4 -8 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस प्लस हो गया, और 4 -8 मतलब -4 का होल स्क्वायर। अभी 6 + 6 12 का होल स्क्वायर, और एक 16 का होल स्क्वायर। तो 144 + 16 इज इक्वल टू 144 + 16। हो 6 और 160। अब बच्चों आपके पास नंबर्स ऐसे आ चुके हैं कि आप इनको डायरेक्टली देख करके इनको ऐड भी नहीं कर सकते हो कि दो साइड का सम जो है थर्ड से बड़ा होगा कि नहीं, राइट। तो इसके लिए आपको एक दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखो आपको क्या करना पड़ेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं ताकि जगह बन जाएगी क्वेश्चन आगे सॉल्व करने के लिए। किसका वैल्यू था, ये LM का वैल्यू था, तो यहाँ पर LM का वैल्यू लिख देते हैं। तो LM हमको इतना मिला था, और ये किसका वैल्यू था, MN का था, तो यहाँ लिख देते हैं MN कितना था 122, नहीं तो लगेगा 12 का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी मिटा देते हैं। और ये ln था ना, तो लास्ट वाला क्या था, ln था। तो बच्चों ये हो गया ln। अब मुझे ये चेक करना है कि ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो साइड को प्लस करके देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इसको प्लस करने पर जो भी वैल्यू आता है वो इससे बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा हुआ तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो एक काम करते हैं, mn प्लस ln क्या आता है चेक करते हैं। ln प्लस ln, तो ये हो जाएगा रूट 160, चलो 122 प्लस रूट 160। अब इनको तो हम प्लस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आपको मालूम है इफ सम ऑफ एनी टू साइड is greater than third side, then triangle will be formed। तो अब चेक करते हैं कि 122 प्लस 160 कितना आता है। ओके, तो हमें क्या लगेगा, एक ऐसा नंबर लगेगा जो उसके साथ कंपेयर हम कर सके। तो एक काम करते हैं, यहां पर इसका स्क्वायर कर देते हैं, mn प्लस ln का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर क्या, तो यहां पे रूट 122 प्लस रूट 160 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये होल स्क्वायर करने पर इसको वैसे रखते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, रूट 122 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 120 इंटू रूट 160। बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, और ऐसा इकलौता ही क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा ही ना आपको जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। ये मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको हम वैसे ही रखते हैं। और ये हो गया 160। बच्चों इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को तो ऐड कर सकता हूं अभी, तो इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 122 प्लस 160 मिल जाएगा 282 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 120 इंटू 160। ठीक है बच्चों, अब ये mn और क्या हो गया, ln हो गया। अब बचा क्या, lm। तो देखो अब mn और ln का स्क्वायर किया, तो इसका भी स्क्वायर करके देख लेते हैं। lm स्क्वायर मतलब रूट 170 का स्क्वायर इज इक्वल टू 170। तो आप देख सकते हो इन दोनों का स्क्वायर करने पर यहाँ पे क्या आ रहा है, 282 आ रहा है, और इसका स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, 170। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि mn प्लस ln का जो होल स्क्वायर है ये ग्रेटर है lm स्क्वायर से। देखो ना यहाँ पे 282 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 170 आ रहा है, राइट। ये नंबर कुछ भी हो उसमें ऐड होकर के तो और बड़ा हो जाएगा, राइट। मतलब mn और ln का स्क्वायर lm स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा, mn प्लस ln ग्रेटर देन lm। तो दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा है, देयरफॉर ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड एंड इट इज स्केलेन ट्रायंगल। जिसके तीनों साइड अलग अलग है, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, एटलीस्ट 2 टाइम सॉल्व करना इसको, और कंसेप्ट अच्छी तरह समझना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का अब लास्ट क्वेश्चन, थर्ड सब टाइप। सेम वही आपको बताना है ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं, अगर फॉर्म होगा तो कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा, ठीक है। थोड़ा केयरफुल रहो क्योंकि रूट की वैल्यूज हैं। चलिए तो पहले आप लिखोगे a रूट टू b माइनस रूट टू
c माइनस रूट 6 और रूट 6। तो बच्चों ए बी इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी रूट ऑफ, चलिए डायरेक्टली रूट 2 माइनस रूट 2 द होल स्क्वायर प्लस रूट 2 माइनस अगेन माइनस ब्रैकेट माइनस रूट 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये रूट 2 वैसे रखते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहां भी वही आएगा, रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। बड़ा ही बना देते हैं थोड़ा बच्चों, रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, क्योंकि यहाँ पे 1 रहता है ना दोनों का आगे, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर। ध्यान देना, अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और रूट 2 का स्क्वायर 2, क्योंकि अगर कोई नंबर रूट में है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट से बाहर आ जाता है। यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 स्क्वायर 2 बाहर आ गया, तो 8 प्लस 8 सॉरी 4 इंटू 2, हाँ राइट है, 8 प्लस 8, तो इज इक्वल टू, चलिए यहां लिख देता हूं, है ना, इज इक्वल टू रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, तो ये ए बी का वैल्यू हो गया। अब फाइंड करते हैं बी सी, फिर से वही बी सी। तो बी सी में क्या हो जाएगा माइनस रूट 2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। अब यहां पे माइनस रूट 2 माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस रूट 2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, हाँ ठीक है। चलो, तो अब बच्चों यहां पे रूट ऑफ ये हो जाएगा माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस रूट 2 इंटू रूट 6 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। एक काम करता हूं, इसको मैं आपको अलग से ही एक के नीचे एक सॉल्व करके देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। हटा देते हैं इसको, ये तो सीधे लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम एक के नीचे एक सॉल्व कर लेते हैं। बीसी, तो बीसी क्या था माइनस रूट 2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर और प्लस फिर माइनस रूट 2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, राइट। अब नीचे सॉल्व कर देते हैं, तो ये माइनस रूट 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा एक काम कर सकते हो, ठीक है, ये माइनस है और माइनस है उसका नहीं, चलो वैसे भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस रूट 2 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, अब इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा
माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस रूट 2 इंटू रूट 6 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, और ये माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर था तो 2 हो गया, ये 2 हो गया, और फिर 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 6, तो ये माइनस साइन है तो माइनस 2 रूट 12 हो गया, और प्लस क्या हो गया 6 हो गया इज इक्वल टू, ध्यान देना। अब यहां पे समझो इसको, और यहां पे एक चीज की गड़बड़ है, माइनस रूट 2 और ये माइनस रूट 6 भी आएगा ना बच्चों, 2 इंटू ये माइनस रूट 2 माइनस रूट 6, तो यहां पे ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया, माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस है तो माइनस 2 इंटू रूट 12, और प्लस क्या हो गया 6 हो गया, फिर यहाँ पे 2 प्लस 2 रूट 12 प्लस 6 हो गया, माइनस रूट और ये कैंसिल हो गया, 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16, तो मतलब आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4, मतलब BC इज इक्वल टू भी कितना हो गया 4 हो गया। अब आप ऐसे क्या फाइंड करोगे, AC फाइंड करोगे, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं AC, तो AC के लिए यहां पे लिख देता हूं, इसको भी एक के नीचे एक वाला ही मेथड से सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो AC में, तो ये रूट 2 माइनस रूट 6 उसका होल स्क्वायर प्लस फिर रूट 2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर और रूट 2 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब यहाँ पे वापस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 6, 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 6 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन और ये ब्रैकेट में, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया, 2 प्लस रूट 12, और फिर यहाँ पे क्या हो गया रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 2 का स्क्वायर 2, हाँ यहाँ पे माइनस 2 रूट 12 प्लस 6। तो अब बच्चों क्या होगा, ये और ये कैंसिल, 2 प्लस 6 8 10 और 16 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, मतलब AC इज इक्वल टू क्या मिला 4 मिला। तो AB 4 है, BC 4 है और AC भी क्या है 4 है। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी दो साइड के सम को प्लस करोगे 4 प्लस 4 तो थर्ड वाले से ग्रेटर ही होगा ना, तो आप लिख सकते हो AB प्लस BC is greater than AC. Therefore, triangle can be formed 4 plus 4 8 greater than AC, and as all sides are equal, it is equilateral triangle. ये क्वेश्चन भी केयरफुली सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों क्वेश्चन केयरफुली सॉल्व करो। थैंक यू बच्चों। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके फिर होमवर्क में मुझे सॉल्व करके भेजो। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो। राइट, ट्राई करो कि सब्सक्रिप्शन जितना ज़्यादा बढ़े उतनी अच्छी बात है। थैंक यू बच्चों।